तो दोस्तों लोकी सीजन 1 वो एक क्लिफ हैंगर पे खत्म हुआ था, ये सब हम लोग जानते हैं। लेकिन वो जाते हुए हम लोग को सीजन 2 की एक होप देके चला गया था। इन सब के बाद में हम लोग को ये पता चला जो सीजन 1 की डायरेक्टर है वो सीजन 2 को डायरेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे फैंस काफ़ी निराश हो गए थे, लेकिन अभी हाल ही में बहुत अच्छी खबर आई है, यानी कि अब सीजन 2 डिले नहीं होगा क्योंकि उनको उनके डायरेक्टर्स मिल गए हैं। आप लोग जानते हैं मून नाइट की अभी हाल ही में टीवी सीरीज आने वाली है और इसका ट्रेलर देख के हम लोग बता सकते हैं कितनी औसम होगी। और यहाँ पे वही दो डायरेक्टर्स लूकी के कुछ एपिसोड डायरेक्ट करेंगे। यानी दोस्तों एक चीज तो कंफर्म है, ये हम लोग को काफी जल्दी देखने को मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे लोगों को वेट नहीं होता है, उनको अभी जानना कि सीजन 2 में और नया क्या हो सकता है। तो आज उसी के लिए मेरे पास कुछ नई अपडेट आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि लोकी सीजन 2 में या तो आप थॉर को देख सकते हैं या फिर आयरन मैन को, तो आप किसे देखना पसंद करते हैं। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जॉनथन मेजर्स जो कि यहाँ पे ही हू रिमेन्स का रोल प्ले किए थे और आगे जाके हम लोग को दिखाई देंगे कैंग द कॉन्करर के रूप में एंटमैन 3 मूवी में। तो यहाँ पे वो अपीयर जरूर हो रहे हैं, लेकिन आगे जाके एक एवेंजर इस टीवी सीरीज से भी कनेक्ट होने वाला है। वो और कोई नहीं बल्कि स्कॉट लैंग यानी कि एंटमैन है। अब दोस्तों आप लोग सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, तो आगे जाके दोस्तों यहाँ पे जो लोकी की टीवी सीरीज है वो उसी मूवी से कनेक्टेड है और यहाँ पे आगे जाके वो मूवी बाद में सीजन 2 से कनेक्ट होगी, जिसकी वजह से दोस्तों हम लोग को जो अभी हाल ही में नए एवेंजर बने हैं जिनका नाम है एंटमैन, जो कि ये बन के काफ़ी खुश भी हैं, उन्हें जाके लोकी की हेल्प करनी पड़ेगी। और वैसे आप सब लोग तो जानते हैं एक ओल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जितनी भी टीवी की घटना हो रही है वो क्वांटम रील में हो रही है। और यहाँ पे जब जेनेट वास्प वहाँ से आई थी तो उसने ये सब नहीं बताया वो इतने दिन कैसे सर्वाइव की। अब बहुत लोग को यहाँ पे ये कहना होगा जैसे स्कॉट लैंग के लिए जो 5 years का टाइम गैप था सिर्फ 5 घंटे थे, लेकिन जेनेट के केस में ऐसा नहीं हुआ होगा क्योंकि क्वांटम रील में टाइम सबके लिए अलग तरीके से बीतता है। और यहाँ पे जेनेट ओल्ड हो चुकी थी, यानी उसे काफ़ी टाइम लगा होगा चीज़ों को समझने में, और वो कहीं रुकी भी होगी जहाँ पे उसे कोई हेल्प भी किया होगा और वो आगे जाके बहुत कुछ हैंक पिंग को बताना चाहती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, थैनोस ने तो चुटकी बजा दी और सब चले गए। उसके बाद जब वापस से एवेंजर्स एंड गेम में सब कुछ ठीक हुआ तो यहाँ पे अभी हम लोग को एंटमैन 3 के लिए थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी ऐसे बहुत से राज है जो कि रिवील होने बाकी है। और क्या पता ये जो जेनेट है ये कैंग के बारे में काफ़ी पहले से जानती हो और यहाँ पे क्वांटम रील में सिर्फ एक टीवी ना हो बल्कि मल्टीवर्स के जितने भी अलग टीवी हैं सब एग्जिस्ट करते हों। अब यहाँ पे बहुत से ऑडियंस का ये भी क्वेश्चन था ये कैसे हो सकता है, वो तो एक ही होना चाहिए। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जब हम लोग ने लोकी का स्टार्टिंग का एपिसोड देखा था तो टीवी हेडक्वार्टर में हम लोग को टाइम कीपर्स दिखाई दिए थे, लेकिन लोकी के आखिरी एपिसोड में लोकी एक ऐसी न्यूज़ में टेलीपोर्ट हो गया जहाँ पे हेडक्वार्टर पे सिर्फ कैंग द कॉन्करर का स्टैचू लगा हुआ था। और यही नहीं, हम लोग वहाँ पे मॉबियस को भी देखते थे और हंटर B-15 को भी, लेकिन वो लोग एकदम अलग थे, वो लोग लोकी को नहीं पहचान रहे थे और मॉबियस का हेयर स्टाइल भी थोड़ा अलग लग रहा था। तो ये बात साबित करती है कि कई टीवी हो सकते हैं जहाँ पे डिफरेंट एंटिटीज का राज होगा। और यहाँ पे दोस्तों ओवन विल्सन ने एक चीज और रिवील की है जो कि मॉबियस का रोल प्ले करते हैं कि आगे जाके उनका जो कैरेक्टर है वो और डिटेल में दिखाया जाएगा, उनकी भी बैक स्टोरी हम लोग को पता चलेगी। और अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मॉबियस जिससे पहले मिला था जो कि टाइमलाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि फैंटास्टिक फोर थे। और यहाँ पे मॉबियस ने उनकी हेल्प भी की थी। बाद में फैंटास्टिक फोर ने मॉबियस को बताया था कैंग डायनेस्टी के बारे में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पे फैंटास्टिक फोर का भी इन्वॉल्वमेंट होने वाला है एंटमैन 3 मूवी में। और कहा तो ये जा रहा है ये जो टीम है ये एक पास्ट टाइमलाइन की है, यानी कि जब हैंक पिम यंग थे तो लोग फैंटास्टिक फोर को ऑलरेडी जानते थे, लेकिन हो सकता है किसी एक्सपेरिमेंट के चलते ये जो फैंटास्टिक फोर की टीम है ये क्वांटम रील में चली गई हो और यहाँ पे कोई स्पेस एडवेंचर नहीं बल्कि क्वांटम रील की वजह से सबको अपनी अलग पावर्स मिली हो। और बाद में जब वो हैंग पिंग की मदद से आते हैं या फिर कोई अलग चीज हो जाती है तो हम लोग को वो करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमेशा के लिए दिखाई देंगे। और ये दोस्तों काफी अच्छा पॉइंट होगा हैंग को, फैंटास्टिक फोर को, मॉबियस को और एंटमैन 3 के जितने भी कैरेक्टर्स है सबको कनेक्ट करना। क्योंकि दोस्तों मैंने एक चीज यहाँ पे नोटिस की है, अभी के टाइम में जितने भी मार्वल टीवी शो आए हैं उसमें से ऑडियंस लोकी सीजन 2 के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि बिल्कुल हम लोग को एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला है। और खबर ये भी आ रही है कि वांडा विजन भी सीजन 2 के लिए तैयार है। अब ये तो आगे जाके मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने के बाद ही पता चलेगा। और यहाँ पे दोस्तों मॉबियस का अपीयरेंस एक लेवल और आगे जाने वाला है। आप लोग को पता है अभी शी हल्क की टीवी सीरीज हम लोग को देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पे कॉमिक बुक में एक बार क्या हुआ था, यहाँ पे शी हल्क को टीवी ने पकड़ लिया था क्योंकि वो टाइम ट्रेवल का गलत इस्तेमाल कर रही थी। और यहाँ पे मॉबियस उस समय
टीवीए का जज बना हुआ था। अब जैसा कि हम लोग ने सीजन 1 में देखा था कि उस जगह पे रेवोना बैठी थी, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग होता है और यहाँ पे शी हल्क को टाइम लाइन से इरेज करने का ऑर्डर दिया गया। लेकिन बाद में उसकी बात सुन के मोबियस ने अपना डिसीजन बदल दिया और इसकी हेल्प भी की थी। अब आप लोग ये सोचेंगे कि मोबियस की ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो यहाँ पे इनके भी काफी वेरिएंट्स हम लोग को दिखाई देने वाले हैं और उनकी बैक स्टोरी भी हम लोग को पता चलने वाली है। लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लोकी के लिए 2 लोग का पता लगाना। पहला तो सिल्वी का और दूसरा उसके ओल्ड फ्रेंड मोबियस का, क्योंकि जो नया मोबियस आया है वो भी दिल का काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो भी लोकी की बात समझ के उसकी हेल्प करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जब लोकी से बताएगा कि ऐसा सब कुछ हो रहा है, यानी कि उसके भी वेरिएंट्स हैं और कैंग गलत आदमी है, तब देखते हैं कि उसका क्या रिएक्शन होता है। क्योंकि उसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि अभी उसे कुछ नहीं पता है और वो कैंग के ऑर्डर्स को ठीक से मान रहा है, लेकिन आगे जाके चीज़ें काफ़ी चेंज हो सकती हैं। और वैसे भी दोस्तों, जैसा कि ह्यू रीमेंस ने पहले ही कहा था कि अगर उन लोगों को लगता है कि वो इविल है तो ज़रा रुको और उनके वेरिएंट से मिल के आओ। और यहाँ पर दोस्तों कैंग कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये हम लोग को 2 चीज़ में पता लगेगा। पहला, अगर उसका अपीयरेंस हो रहा है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, और दूसरा वो आ रहा है एंटमैन 3 मूवी में। और यहाँ पे हम लोग को क्लियरली पता चल जाएगा कि वो आगे क्या कुछ कर सकता है, जिसे देखने के बाद उसकी एक्साइटमेंट सीजन 2 के लिए और बढ़ जाएगी। लेकिन चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से सुपर हीरो है जो कि कैंग को डिफीट कर चुके हैं, इसकी वजह से वो भी इस टीवी सीरीज में हम लोग को दिखाई दे सकते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है मून नाइट का। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि उसके पास कॉन्शियो गॉड की पावर है और जिसकी वजह से वो कैंग को अपने पास्ट वर्जन की मदद से किसी भी टाइम में डिफीट कर सकता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कैंग टेक्नोलॉजी के साथ मैजिक पे भी विश्वास रखता है और यहाँ पे जब उसे पता चला क्योंकि इजिप्शियन गॉड है, उसकी ताकत का वो यूज करके और भी डायमेंशन में अपना रूल कर सकता है, तब यहाँ पे उसका सामना मून नाइट से हुआ और मून नाइट ने उसे काफ़ी अच्छी तरीके से बताया कि वो किससे बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, जैसे कि यंग एवेंजर्स हैं, उसके बाद म्यूटेंट है और यहाँ तक कि कैंग का सामना एक बार स्पाइडरमैन से भी हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें किसी एंड्रॉयड की जो कि है विजन, तो हाँ वो भी कैंग को डिफीट कर चुका है। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे लोकी का भाई थॉर भी कैंग का सामना कर चुका है। लेकिन बाद में क्या हुआ था, कैंग की वजह से उसकी म्योनिर की जो पावर है वो थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे ऑडियंस सबसे ज़्यादा जिसका वेट करी है वो उसी का है। भले कोई और भी एवेंजर आ जाए, ऑडियंस उतना खुश नहीं होगी जितना थॉर को देख के होगी। अब जब थॉर की टॉपिक आ ही गई है तो यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं एक ट्रेलर की। कहा तो ये जा रहा है जिस चीज़ का आप लोग कब से वेट कर रहे थे उसकी डेट भी अनाउंस हो गई है, यानी कि 28 फरवरी को हम लोग को थॉर 4 लव एंड थंडर का पहला ट्रेलर दिखाया जाएगा। अब इसमें क्या देखने को मिल सकता है चलिए समझ लेते हैं। थॉर तो दिखाई देगा, उसके बाद गार्डियंस है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गॉड द गॉड बुचर का पहला लुक। और यहाँ पे क्या उसके पास ऑल ब्लैक नेक्रा स्वॉर्ड होगी, तो इसका आंसर है हाँ। तो दोस्तों ये थे एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी लोकी सीजन 2 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।